हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले भाई, तो प्रायिकता के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी का हम तोड़फोड़ करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि क्लास 10th मैथ का चैप्टर 14, अगर यही चैप्टर देखेंगे पुरानी वाली बुक में तो 15 में नजर आएंगे, है ना। यानी यही प्रायिकता अगर पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो चैप्टर 15 में नजर आएंगे, ठीक है। तो पुरानी वाली बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो सर्च कीजिएगा 15.1 और नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो सर्च कीजिएगा 14.1। दोनों में सवाल एक के है, ठीक है, तो समझ गए आपने। तो आइए प्रश्नावली 14.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन एकदम रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है या प्रश्नावली है उन सभी को हम एकदम समाप्त कर दिए हैं कंसेप्ट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यही चैप्टर अंतिम चैप्टर है। इसी चैप्टर के साथ मैथ का हो जाएगा राम नाम सत्य, है ना। और उसके बाद साइंस चलिए रहा है, साइंसों का राम नाम सत्य कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आइए तो भाई एक एक क्वेश्चन लेने से पहले ई क्या है देख रहे हैं ना, आलतू फालतू चीज को हम देख लेते हैं। बाप रे बाप, आलतू फालतू नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया चीज है। इसी पे तो पूरी दुनिया फिदा है। पूरा दुनिया फिदा नहीं है, मतलब प्रायिकता फिदा है। समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रायिकता ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता ना। तो प्रायिकता ना बराबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस प्रायिकता हाँ। इसको बोलते प्रायिकता हाँ और इसको बोलते प्रायिकता ना। चिन्ह याद रखना है, चिन्ह, है ना। और प्रायिकता ना और प्रायिकता हाँ एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूरक होते हैं। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये प्रायिकता ना है, हम ये मान लो कि माइनस की प्रायिकता हाँ खींच के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रायिकता हाँ। तो प्रायिकता ना प्लस प्रायिकता हाँ बराबर बच जाएगा क्या? 1 बच जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि प्रायिकता हाँ आप प्लस में प्रायिकता ना बराबर क्या होता है, तो कौन 1 होता ही रे, ठीक है। तो आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो चलिए ये क्लियर हो गया। इसको याद रखना, ये इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया जाता है, अरे प्रायिकता का मान किस किस के बीच होता है, मतलब कितना होता है। तो याद रखना, हमेशा जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर उसका आंसर देखेंगे प्रायिकता में, ठीक है, आंसर देखेंगे ना, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 1 के बीचे में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, मतलब -1 -2 माइनस में कभी आंसर हो भी नहीं करेगा। हो गया तो कहे ये कहा है, ये तो गलती बना लिए शायद, हमको लगता है ना। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। अब मान लो कि प्रायिकता हम सोल्व करें, हम आ गया 2 आंसर, आ गया 3 आंसर, बाप रे बाप, समझ जाना कि क्वेश्चन कोई ना कोई गलती कर दिए हैं। समझ रहे हैं ना। हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रायिकता है ना, प्रायिकता का मान कहने का मतलब ये होगा, या तो 0 होगा, मतलब या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा प्रायिकता का मान। ये चीज को आपने समझ लिया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। ऐसा लिखा गया कि उस घटना जिसका घटित होना संभव है, ऐसी घटना जिसका घटना एकदम संभव है, मतलब निश्चित है ना। तो घटित होना संभव है कि प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है ना। तो जिसका घटना संभव है यानी जिसका घटना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई? 0 होती है, ठीक है। संभव पढ़ दिए, वाह देखो, सॉरी 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 सॉरी, वाह एकदम पावरफुल। हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम गलती पढ़ रहे हैं। ये संभव तो हो जाता है, एक असंभव है, ठीक है, याद रखना। तो फिर से देख लो भाई, है ना। उस घटना जिसका घटित होना क्या होना चाहिए? असंभव होना चाहिए, मतलब अनिश्चित घटना। तो जिसका घटने की संभावना ना हो, है ना, यानी वो अनिश्चित हो, असंभव हो, है ना, ऐसी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 0, या फिर ऐसे पूछ देगा कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 0, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया भाई। अब आगे देखिए कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, यानी घटित होना संभव हो, उसे हम निश्चित यानी निश्चित, घटना संभव यानी निश्चित बोले तो श्योर हो,
है ना, एकदम कि पक्का ये घटेगा, है ना, तो इस प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऐसी घटना जिसका घटना संभव हो, है ना, मतलब निश्चित हो, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया 3। पहला तो क्लियर हो गया भाई ये, है ना, कि प्रायिकता का मान किस किस के बीच होती है, ये आपने समझ लिया। दूसरा क्लियर हो गया कि असंभव घटना की प्रायिकता या फिर अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद संभव घटना या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है भाई, तो 1 होता है। ये आपने क्लियर कर लिया, ये भी फॉर्मूला आपने देख लिया। अब सीधे आते हैं भैया क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन पे आ गए ना, अब जलवा दिखाइए। कहता क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए कह रहा है। तो जितना भी हमारे पास खाली खाली स्थान उसमें भर देंगे। कहता है देखिए बुआ, घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो हमने बोल दिया था घटना ई की प्रायिकता मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रायिकता हाँ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रायिकता हाँ। प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायिकता ना बोलेंगे, है ना, घटना ना यानी प्रायिकता ना बोलेंगे। तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर फॉर्मूला हमने बताया था, किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वही चीज, इसी चीज को ऐसे लिख करके पूछ रहा था कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे पीछे वाले इसको समझाया था, है ना। अगर मान लो कि प्रायिकता ना आई माइनस इधर आ गया तो प्लस के प्रायिकता हाँ, ठीक है, तो बराबर 1 ना बचेगा। तो वही चीज ना यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, मतलब घटने वाला नहीं है, मतलब क्या है, जो घटने वाला ना है उसे हम क्या कहते हैं, असंभव घटना, है ना, यानी अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना के प्रायिकता का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है, तो घटित नहीं हुआ मतलब अनिश्चित घटना, है ना, यानी असंभव घटना, इसकी प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है और ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो असंभव घटना कहलाती है। तो हम लिख देते हैं असंभव, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, ये भी आपने क्लियर कर लिया दोनों को। अब हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं मेरे भाई। तीसरा क्या कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब निश्चित घटना पूछ रहा है। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो भाई निश्चित घटना कहलाती है, मतलब संभव घटना कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संभव घटना। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया। आगे चौथा क्या कहता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। कहता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। मतलब आपको प्रायिकता का मान पूछ रहा है कि प्रायिकता का मान डैश से बड़ी या डैश के बराबर। तो भाई हम जानते हैं कि 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम सब जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई नंबर लिख लो, 85, 81, 80, 29, 29 ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। तो 299 रुपया आपसे मांग किया जाएगा QR कोड की मदद से। और इसमें क्या क्या मिलेगा, तो पीछे जितने भी पढ़ाई हो चुके हैं, है ना, उन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। आगे जो भी पढ़ाई होंगे उन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, हाँ भाई समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, अब यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक का मतलब क्या होता है, संप्रायिक का मतलब ये होता है कि जहाँ 50-50% मतलब 50-50 चांस हो, है ना। जैसे कि सिक्का को उछाल दिए तो या तो हेड आएगा तो या तो फिर टेल आएगा, तो वहाँ 50-50 चांस है।
अब कोनो महिला प्रेग्नेंट है, उसको बउआ होगा, तो या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, तो यहाँ पे क्या 50-50 चांस है, मतलब यहाँ पे संप्रायिक है। तो संप्रायिक का मतलब ही होता है जहाँ पे 50-50 चांस हो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो कह रहा था कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। आइए पढ़ेंगे, एकदम देखते हैं। पहला कहता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये बताना है। अब मान लो कार है, हमारे पास कार है, गड़ियावा ठीक रहेगा, एकदम टंच रहेगा, तो एक बार चाबी ऐंठेंगे चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलने लगेगा, है कि नहीं। अब मान लो कि गड़ियावा में कुछ प्रॉब्लम होगा, बैटरी खराब रहेगा, एक बार स्टार्ट किए नहीं स्टार्ट हुआ, दो बार फिर चाबी को ऐंठे नहीं स्टार्ट हुआ, तीसरा बार स्टार्ट किए नहीं स्टार्ट हुआ, कहा पता कहीं चौथे बार में स्टार्ट हो गया, है ना। तो मतलब यहाँ संप्रायिक नहीं है, मतलब 50-50% का यहाँ चांस नहीं है ना। हो सकता है कि 1 बार में चालू हो गया, हो सकता है कि 5 बार में चालू होगा। गड़ियावा का चाबी ऐंठ करके देख लेना ना, विश्वास है तो ठीक है। गड़ियावा टंच रहेगा, एकदम फिट फाट रहेगा ना, तो 1 बार ऐंठेंगे तो चालू हो जाएगा। अब बैटरियावा खराब रहेगा तो का पता 4-5 बार में चालू होगा, है ना। तो यहाँ 50-50 का चांस नहीं है रे भाई, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये संप्रायिक नहीं है, तू संप्रायिक नहीं है, ये संप्रायिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब बास्केटबॉल वाला जो खिलाड़ी है ना, का डालेगा, है ना, तो भाई क्या एक ही बार में डाल देगा या फिर 2 ही बार में डाल देगा या 3 ही बार में डाल देगा, कुछ भी हो सकता है। एक बार एकदम अनुमान से लगा, हो सकता है 1 ही बार में डाल दिया, या तो 5 बार प्रयास किया, 6ठा बार में डाला। तो यहाँ पे 50-50% का चांस यहाँ नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं। तो ये संप्रायिक नहीं है, दूसरा संप्रायिक नहीं है, तू अपना घरे रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्या कहता है, देखिए, गर्दन दर्द कर रहा है। तीसरा कहता है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। अरे भैया यहाँ 50-50% का चांस है। अब कैसे, हम आपको दे दिए क्वेश्चन, 4 गो ऑप्शन दे दिए, अब आपको बताना है इसमें कौन सही या कौन गलत, आपको याद नहीं है तो कोनों पर जरूर टिक मारेगा, या तो ए ना तो बी, कोनों पे जरूर टिक मारेगा, तो या तो सही होगा या फिर गलत होगा। यहाँ पे 50-50 का चांस है भाई, आंसर दिए या तो गलत या तो सही, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा हमारे जेब में, है ना। तो यहाँ 50-50 का चांस है, मतलब ये संप्रायिक है। तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर, ये तीसरा संप्रायिक हुआ। चौथा क्या कहता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। सिंपल बात है, यहाँ भी 50-50 का चांस है। भाई कोई महिला प्रेग्नेंट है, बउआ होगा उसको, है ना, जहाँ हॉस्पिटल में हो या घड़ी पर हो, है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो या पेट चीर के हो, कोनो हो, तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, है ना। 50-50 का चांस है कि नहीं, बिल्कुल चांस है। अब मान लो कि कोई अल्ट्रासाउंड करा के 3-4 महीना पहले चेक कर लिया है कि लड़का है कि लड़की, तब भाई चेको करेगा तो वहाँ पे या तो लड़का निकलेगा या फिर लड़की निकलेगा, तो वहाँ भी 50-50 का चांस है। तो ये संप्रायिक है ना। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब तीसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों संप्रायिक है, आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। लो भैया, तीसरा क्या कहता है, कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सही टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। मतलब क्रिकेटे का टीम हो या फुटबॉल का टीम हो, अब कौन पहले बॉलिंग करेगी या कौन बॉल पहले फेंकेगा, है ना, इस सब का मतलब इस सब का पता निर्णय लेने के लिए सिक्का को उछालते हैं। लेकिन सिक्के को हम क्यों न्याय संगत विधि मानते हैं, क्यों, क्योंकि 50-50 का चांस है, ये संप्रायिक है ना, या तो हेड आएगा ना तो फिर टेल आएगा मेरे भाई, है ना। तो ये आपने समझ लिया, इसलिए इसको न्याय संगत माना जाता है। उत्तर मैंने लिख दिया, आंसर यहाँ से आंसर ये लिखा कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम जो है ना समसंभावी है। मतलब समसंभावी कह लो या संप्रायिक कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो समसंभावी है ना, या तो
चित आएगा या तो पट आएगा, यानी या तो हेड आएगा ना तो फिर टेल आएगा, है ना। तो इसका 50-50 चांस यानी संभावी है ना। इसलिए इसे क्या माना जाता है, न्याय संगत विधि माना जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए इसे क्या माना जाता है मेरे भाई, न्याय दूर संगत विधि माना जाता है। ठीक है, ले भैया ओम्फो, माना जाता है। इसी बात पे पानी पी ले पंकज, पानी पी लेते हैं, एनर्जी मिलेगा। कि तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। आगे चौथा क्या कहता है, सबको समझाए थे, एकदम आंख बंद करके आंसर बोलेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम देखेंगे भाई, हम देख रहे हैं कि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 या फिर 1 या दोनों के बीच में होता है, यानी मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 या तो 1 या दोनों के बीच में होगा, है कि नहीं प्रायिकता का मान। तो इसमें पूछ रहा था कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो, कौन हो सकता है। हम देखेंगे 1 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा, वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। बाकी इन सब के बीच में रहेगा तो प्रायिकता का मान होगा। जैसे कि 2/3 है, तो 2/3 3 से 2 में भाग दे दो। अगर हम भाग देंगे 3 से 2 में तो क्या होगा, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0, 3 छक 18, है ना। 3 छक क्या हो जाएगा मेरे भाई 18, घटा देंगे तो क्या होगा 2, मतलब क्या है, फिर दशमलव यहाँ पे 0, मतलब 0 दशमलव यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.66 समथिंग आएगा, यही ना आएगा। तो 0.6 जो आएगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर इसको भाग देंगे 0.6 तो क्या होगा मेरे भाई, 1 से छोटा होगा, है ना। तो ये प्रायिकता का मान है, लेकिन हमें बताना है कि प्रायिकता नहीं हो ऐसा। तो यह देखो माइनस वाला मान ये निकल के आ गया। देखो ये 0 से छोटा आएगी नहीं, -1.5, 0 से छोटा आ गया, मतलब क्या हुआ भाई, ये प्रायिकता का मान नहीं है, यही आंसर हो गया। बाकी 15% ये प्रायिकता का मान है। 15 रखो, प्रतिशत के बदले 100 रखो, 100 से भाग देंगे इसमें तो कितना होगा भाई 0.15 होगा, है ना। तो ये क्या है, 1 से क्या है मेरे भाई, छोटा है, समझ गए। ठीक है, तो ये प्रायिकता का मान है। उसी तरीके से 0.7 है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये सभी प्रायिकता का मान है। लेकिन ये प्रायिकता का मान ही चौबट नहीं है, ऋणात्मक वाला, क्योंकि ये 0 से छोटा है। लो भैया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे भाई, रे मच्छर कला कटच रे, है ना, चुम्मा लेके भाग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे रे आगे आगे। 5वां क्या कहता है, एकदम देखिए ध्यान से, प्रायिकता हाँ का मान है 0.05, तो कहता है ई नहीं कि प्रायिकता क्या होगी, मतलब प्रायिकता ना का मान आपसे पूछा जा रहा है। एकदम हीरो बन जाएंगे इस क्वेश्चन में कि देखिए, अरे भैया आपको पता है, हल यहाँ पे लिख दिए, हम लिखेंगे क्या, चूंकि प्रायिकता हाँ आप प्लस में प्रायिकता ना बराबर क्या होता है रे ललन टॉप, क्या होता है 1 के बराबर होता है। फॉर्मूला बताए थे ना कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना का मान 1 होता है। तो रे घोंचू घंटाल से बताओ कि प्रायिकता हाँ का मान कितना है, तो देख सकते हैं प्रायिकता हाँ का मान है 0.05, आ प्लस तो प्लस, आ प्रायिकता ना हमको तो ज्ञात करना है। इन्हें कहता ई नहीं कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रायिकता ना ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो बराबर 1, तो 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि प्रायिकता ना बराबर क्या हो जाएगा भाई 1, आई प्लस के है तो खींच के उधर जाएगा तब माइनस के, तब माइनस के 0.05। लो 1 में से 0.05 घटा दो, बन जाओ हीरो। ठीक है, हम ही हीरो बन जाते, 1 में से घटाते हैं। अरे भैया 1 में से घटाना 0.05, तो भाई हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितना मन है उतना 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। अब दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से इधर 0 और इधर 5, इधर है 0, लो घटा दो। 10 में से 5 गलाई तब 5, ई बचल 9, 9 में से 0 गलाई तो 9, दशमलव बचा 0, ये 0, 0.95, ये घटाएंगे तो कितना होगा रे भाई 0.95। ये आंसर है, ये आंसर। लो भैया ओम्फो, ये आंसर आ गया एकदम मजा से।
कौनो हौवट कौनो खुजली, ना ना खुजली है तो दवाई वाई लगा लेना, मतलब वीडियो देख के। आइए आगे बढ़ते हैं, आजा भैया। अरे वाह, ये तो हमरे देखती है। टंच नहीं है, छोड़ो, नहीं ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना अरे मालिनी आ गई, मालिनी जाना पहचाना नाम लग रहा है, चिंते हैं ना, बताएंगे कौन है, छोड़ो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झांके। हाँ ये मालिनी है, ठीक है, हम कह रहे थे कि चिंते हैं, ये है। तब मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला कहता है संतरे की महक वाली है और दूसरा कहता है नींबू की महक वाली है। तब बेचारी का ये देखिए थैला है, इस थैला में कौन सी महक वाली गोली है, तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली है, मतलब यहाँ पे नींबू क्या है, नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है। तो रे भैया इस थैला में नींबू की महक वाली गोली है, कोई डाउट नहीं, डाउट हमें निकालना है पहला का आंसर। पहला का आंसर निकले कि संतरे की महक वाली गोली। क्या निकालना भाई, संतरे की महक वाली गोली, महक वाली गोली, महक वाली है, इसकी क्या प्रायिकता है भाई, है ना, मतलब इस थैले में संतरे की महक वाली गोली है, इसकी क्या प्रायिकता है बताइए। अब रे भैया अनहरा हो या बहिरा हो या बतहा हो, कोनो होगा, क्या कहेगा, रे बकलोलवा ओई में नींबू की महक वाली गोली है। तब बताओ कह रहा है संतरे की महक वाली गोली निकालने के लिए, कहाँ से आएगा, है नींबू कह रहा है संतरा, मतलब ये झूठ बात है, मतलब ये निश्चित बात नहीं है, अनिश्चित बात है, झूठ बात है ना, कहाँ से निकलेगा भाई। अरे नींबू है, संतरा की महक वाली गोली कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब यह असंभव है, नहीं निकल सकता है, असंभव है, मतलब यह असंभव घटना है। क्या है भाई, यह असंभव घटना है, असंभव है ना, असंभव घटना है। और असंभव घटना का प्रायिकता का मान क्या होता है मेरे भाई, है ना, असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कहता है, नींबू की महक वाली है, हाँ पहले से नींबू है, अब आंख बंद करके निकालो या पैर ऊपर करके निकालो, कैसू निकालो, और में से निकलेगा क्या, नींबू ही, क्योंकि कह रहा था क्या, नींबू की महक वाली गोली है, पहले से उसमें है ये नींबू की महक वाली गोली, मतलब ये निश्चित घटना होगा, मतलब ये संभव घटना होगा। और संभव घटना दूसरा क्या हो जाएगा भाई, संभव घटना है, संभव घटना है। और संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 से 1, ये आंसर, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, समझ गया ना। तू लगावे लो जब लिपस्टिक, हाँ आइए, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, 7वां क्वेश्चन है, आगे कौन क्वेश्चन, छठा सॉल्व किए थे, 7वें होगा। तो 7वां क्या कहता है, साधु महाराज की जय। 7वां कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ले भैया न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ले भैया आप लिख लेना आराम से, प्यार से, सहला के, हल हमने लिख लिया। हम देख रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता मतलब प्रायिकता न होने की प्रायिकता मतलब प्रायिकता ना, तो प्रायिकता ना, ये हुआ प्रायिकता ना का चिन्ह। तो प्रायिकता ना बराबर कितना है भाई, तो 0.992, लो 0.992 है, ये मैंने लिख दिया। अब कहता है क्या, ज्ञात करने के लिए 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब एक ही दिन प्रायिकता हो,
करण एक ही दिन हो, मतलब प्रायिकता हाँ की बात कर रही है आपसे। तो प्रायिकता हाँ की बात कर रही है, यही निकालना है, हमें पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि चूंकि प्रायिकता ना अब प्लस में प्रायिकता हाँ बराबर क्या होता है, तो एक होता है। चला रामदास, तो एक होता है तो एक रख दिए। अब प्रायिकता न का मान कितना है, प्रायिकता न का मान 0.992। अब प्लस में प्रायिकता हाँ है तो हाँ, अब बराबर में एक। तो हमें निकालना है प्रायिकता हाँ का मान, तो एक है तो एक। चला रामदास, ई प्लस का उधर घटा दिए तो माइनस का 0.992। अब एक में से 0.992 घटाना अब हमारा तयबे नहीं करता, हम कैसे घटाएं, कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे कैसे, एक। अब देखिए 0.दशमलव का 3 गो संख्या, तो दशमलव रख के आ 3 गो संख्या यानी 3 गो जीरो पटक दो। एक कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, एक के है, ठीक है। अब घटाना है कितना, 0.992। तो दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले 0, आ इधर क्या है 992, तो 992। अब घटा दो, एक वाला हासिल चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया था 8, ये बचा 9, 9 में से 9 गया था 0, बचा 9, 9 में से 9 गया था 0, एक तक गया था 0.0, 0.008। ले भैया, तो ले लिख दे आराम से 0.008, यही हमारे पास आंसर है। अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो भाई लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7वां तक तो सॉल्व कर दी। आइए आलू ले लेते हैं, मतलब 8वां आलू है ना। तो 8वां का कहता है, 8वां कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला लाल हो और दूसरा लाल ना हो। कोई दिक्कत है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 3 लाल गेंद है। तो रे भैया लाल गेंद कितने हैं यहाँ पे, लाल गेंद है 3, लाल गेंद 3, 5 काली गेंद। तो रे भैया काली गेंद कितने इस थैले में, काली गेंद है 5। अब कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत है। कुल गेंद कितने हुए मेरे भाई, कुल गेंद हो गए 5 3 8। तो कुल परिणाम आ गए 8। हाँ भाई 8 आ गए, चलो ठीक है, कुल परिणाम 8। आगे बढ़ते हैं, पहला करें लाल हो। तो भैया हो यहाँ पे लिख लेना हल, तो मैंने लिख लिया हल। अब यहाँ पे क्या करना, कुल परिणाम लिख लेना। कुल परिणाम कितना है भाई, कुल परिणाम हमारे पास दे गया 8, मतलब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम ये 8 है हमारे पास। तो कुल परिणाम 8 आ गए। हमें पहला को सॉल्व करना है। पहला कहता है लाल होने की प्रायिकता, लाल हो, इसकी हमें प्रायिकता पूछा जा रहा है ना। तो हम देख रहे हैं भाई कुल परिणाम 8 है। तो अगर प्रायिकता बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे सर संभव परिणाम, संभव परिणाम, परिणाम और बटे में कुल परिणाम। क्या बोलेंगे सर, तो कुल परिणाम बोलेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब इसी पे सॉल्व करेंगे। तो संभव परिणाम, तो लाल हो, तो देखेंगे इस थैला में लाल कै गो, तो लाल है 3 गो, तो 3 है लाल। तो समझ जाना कि संभव परिणाम जो हमारे पास होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। तो संभव परिणाम के जगह पे 3 और नीचे कुल परिणाम कितना 8 है, तो 8 कटने वाला है, नहीं कटने वाला, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे कहता लाल ना हो, लाल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दूसरा कहता है लाल नहीं है, नहीं है। तो आपको पता होगा कि लाल नहीं है इसकी प्रायिकता, तो लाल नहीं है, प्रायिकता नहीं है, तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, हम ऐसे लिखते हैं P और E के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये हो, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता ना का मान हुआ, ठीक है। ये प्रायिकता ना हुआ क्योंकि यहाँ कह रहा था लाल नहीं है, तो लाल नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता ना बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता है। तो हमने बोल दिया था कि प्रायिकता हाँ या प्रायिकता ना आप प्लस में प्रायिकता हाँ बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब सिर्फ पूछा जा रहा है प्रायिकता ना बराबर, तो ई चलवा को उठा करके इधर पटक देंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो प्रायिकता ना बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में प्रायिकता हाँ,
ये हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे एक और माइनस में प्रायिकता हाँ, तो प्रायिकता हाँ का मान कैसे निकलेगा, तो प्रायिकता हाँ मतलब क्या हुआ कि लाल रंग हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी पड़ेगी, लाल रंग हो। तो प्रायिकता हाँ का मान कितना निकाला था आपको पता है, तो देखिए प्रायिकता हाँ यही ना, प्रायिकता हाँ, तो प्रायिकता हाँ का मान हमने निकाला 3/8, तो उठा के पटक देंगे 3/8, इसके नीचे एक छिपा रहता 8 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 8 आई माइनस की हो जाएगा 3, तो 8 में से 3 गया तो 5, 5 3 8 है ना, तो 5/8 लो भैया एहो आंसर, एहो आंसर। अब यहाँ तक कोनो खुजली नहीं ना, चलिए आगे हम बढ़े, 8वां हो गया, चलिए 9वां ले भैया। 9वां क्या कहता है, कहता है कि एक डिब्बे में, ये हमारे पास डिब्बा है, ये डिब्बा रे तनका छोट हो जो ना, हाँ हल्का सा छोट हो गया, बेचारा दया कर दिया, चलिए ठीक है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया रे सबसे पहले एकदम तांडव कर लो। तांडव क्या करेंगे, 5 लाल है, तो भैया लाल कितने हैं, लाल हम यहाँ पे लिखते हैं लाल, तो लाल हमारे पास 5 है ना, लाल जो हमारे पास कितने, हेलो हाँ ठीक है, लाल हमारे पास 5 है। अब 5 कंचे, 8 क्या सफ़ेद कंचे, तरे भैया सफ़ेद लिख लो। सफ़ेद कितने हैं मेरे भाई, सफ़ेद हमारे पास है 8, ठीक है, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो हरा हमारे पास कितना है भाई, तो हरा हमारे पास कितने हैं, 4 कंचे हैं, तो 4 हरे कंचे हमारे पास, ये हो गया 4। तो लो भैया ये हमारे पास आ गया, तो कुल कंचा कितना है यहाँ पे, कुल कंचा हमारे पास 8 5 13 13 4 17 हो गए, दिख रहा है ना, तो कुल कंचा हमारे पास कितना 17 हो गया। चलो लिख दिए, अब हम आंसर लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा हल, ठीक है। अब लाल है ना, इसकी हमें क्या निकालना है, प्रायिकता, तो कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे प्रायिकता का मान क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो संभव परिणाम लिखेंगे, संभव परिणाम अब बटे में कुल परिणाम, ठीक है, दिख रहा है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम हो गया। तब बताइए कि संभव परिणाम कितने हमारे पास, तो लाल है, देखेंगे लाल कै गो है, तो लाल यहाँ पे 5 गो है, लाल कै गो 5 गो, तो संभव परिणाम हो गया हमारे पास 5 और कुल परिणाम हो गया हमारे पास 17, ये हमारे पास आ गए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो पहला था, अब हम क्या करते हैं, दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा कहता सफ़ेद है, सफ़ेद है तो है, क्या दिक्कत है, सफ़ेद है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सफ़ेद है इसकी प्रायिकता, तो हम क्या लिखेंगे, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो संभव परिणाम सफ़ेद का, तो संभव परिणाम हमारे पास कितने, सफ़ेद 8 गो है, ये संभव परिणाम है, तो 8 ऊपर और नीचे कुल परिणाम कितने हैं, 17 है, तो हम लिखेंगे 17, कटने वाला नहीं है ये आंसर। आगे क्या कहता है, हरा नहीं है। तीसरा कहता है मेरे भाई हरा नहीं है, हरा नहीं है इसकी प्रायिकता, मतलब हरा नहीं है इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, नहीं है तो ऐसा सिंबल बनाओ। तो प्रायिकता ना का मान क्या होता है मेरे भाई, प्रायिकता ना बराबर क्या होता है, प्रायिकता हाँ माइनस में 1, यही ना होता है, या तो गलत, नहीं गलती कर दी है, 1 माइनस में प्रायिकता हाँ, 1 माइनस में प्रायिकता हाँ, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे क्या, 1 और माइनस प्रायिकता हाँ का मान कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे भाई हरा का, जैसे हरा नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पे है ना, अब हमको निकालना है क्या, हरा होने की प्रायिकता, तो हरा होने की प्रायिकता यहाँ पे नहीं निकला है कहीं पे, तो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हरा देखेंगे कै गो है, तो हरा यहाँ पे हरा 4 गो है, तो वो हो गया संभव परिणाम, तो ये हो गया संभव परिणाम, अब बटे कुल परिणाम कितना 17, तो 17।
तो हरा होने की प्रायिकता यहाँ पे निकल गया, ठीक है। हम इससे हमें निकल जाएगा हरा नहीं होने की प्रायिकता। क्लियर। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 17 कैल्शियम 17। अब देखो 1 से भाग देंगे, 17 17 से गुना करेंगे तो 17 माइनस में 4। अब घटाओ, सुनते हैं कि 13 4 17 होता है, तो 13 बटा में ये 17, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अरे यहाँ तक कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत, तो 13 बटा 17 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, तो 9वां प्रश्न को तो हमने सॉल्व कर लिया, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक घोंट पानी। कै मिनट हुआ? गला सूखने लगता है, तोरा क्या लगता है? मेहनत लगता है, और लाइक करबे नहीं करता। उठा उठा के पटकूंगा सबको, उठा उठा के पटकूंगा। मजाक किया हूँ। देखिए 10वां क्या कहता है कि एक पिग्गी बैंक, ये हमारे पास पिग्गी बैंक है, शुगर बना दिया है। पिग्गी बैंक जैसे टुइया नहीं होता, मिट्टी का बना होता है, वही टाइप के तो डिजाइन बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिग्गी बैंक है, घर में रहता है, लड़की से खास करके रहती है। पापा देलक पैसा, भैया देलक पैसा, ले भाई गिरा देलक सिक्का में, आ एक दिन आप फोड़लक, हाँ इतने पैसा है, ठीक है। लड़का सबसे जमा नहीं होता है पैसा, लड़का हमेशा अगर जब तक स्टूडेंट रहे वो फकीरे रहेगा, और लड़की अमीर रहेगी। लड़की को खूब पैसा रहेगा, भैया सब दे देगा, पप्पो दे देगा, सब दे देगा। लड़का को कथी लेवे पैसा, जहाँ 10 की जरूरत वहाँ 5 देगा, समझ रहा है ना। तो लड़का सबको पता नहीं का है, लड़की सबको सोचती कि तो दूसरा घर जाएगी, दे देते हैं। 10वां क्या कहता है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, है ना, और ₹1 के 50 सिक्के हैं, एवं ₹2 के 20 सिक्के हैं, और ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी 50% है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला में 50 पैसे का होगा और दूसरा में ₹5 का नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे आसानी से। सबसे पहली बात देखिए कि इसमें क्या 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास 100 है। कितने हैं? 100 है। उसके बाद ₹1 के 50 सिक्के हैं, मतलब ₹1 के कितने सिक्के हैं मेरे भाई? तो ₹1 के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। उसके बाद क्या ₹2 के ₹2 के कितने सिक्के हैं? तो ₹2 के हमको दे रखा है कितना? 20 सिक्के हैं, तो हम लिख देंगे 20। अब हमारे पास कितना है? 20 सिक्के हैं। 5 के 10 सिक्के हैं, ₹5 के 10 सिक्के हैं, तो हम ₹5 के 10 सिक्के रख दिए, ये मैंने कर दिया। अब हम लिख देंगे कुल परिणाम, कुल सिक्के यानी कुल परिणाम हुआ, इसका मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा? जोड़ दो, 180। 100 तो उधर, 50 60 70 80, 180 होगा। 180 आ गया। अब हम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या कहता है कि 50 पैसे का हो, तो 50 पैसे का हो, तो 50 पैसे के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या की प्रायिकता, तो इसको पी लिखेंगे। अल्ले पी लिखो ना रे भाई, पी ई, ए लो। तो 50 पैसे के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो प्रायिकता हाँ बराबर कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है सूत्र, संभव परिणाम, हाँ संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो कितने हैं? 100 है। तो संभव परिणाम हमारे पास 100 और कुल परिणाम हमारे पास कितना? 180। काट दो, कटने वाला है तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 कैंसिल, 9 दूना 18 कैंसिल, तो 5/9 होगा। यही हमारे पास आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्या कहता है भाई? 5 का नहीं हो, ₹5 का नहीं हो, तो ₹5
5 का न हो मतलब प्रायिकता ना, तो प्रायिकता ना का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ना बराबर जानबे करते फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में प्रायिकता हाँ, यही ना होता है, 1 माइनस के प्रायिकता सॉरी हाँ, तो हाँ इसे लिखो, हाँ का चित्र प्रायिकता हाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखो और उसके बाद प्रायिकता हाँ का मान लिखो, मतलब 5 रुपये 5 का होने की प्रायिकता आपको निकालना पड़ेगा। तो ₹5 के होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले देखो 5 रुपये की सिक्वेंस संख्या कितनी है, 10 है, तो संभव परिणाम हो गया 10 और कुल परिणाम कितना 180, तो 180 लिख देंगे। E0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1 बटा 18, तो 18 एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा कि इधर 18 अब माइनस में 1, तो हो जाएगा 17 बटा में 18। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 5 रुपये का न होने की प्रायिकता ये हमारे पास है 17 बटा 18। तो ये आपने समझ लिया मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, गोपी लड़का के नाम ना होता है, ये गोपी है ना, लड़की ये है, मोगी है, सॉरी हो जाता है, ठीक है। तो गोपी अपने कहीं कहीं हो सकता है जो अभी शब्द बोले हैं ना औरत वाला, है ना, तो वो शब्द कहीं कहीं समझ में आएगा, कहीं कहीं नहीं आएगा। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नंबर है ना, 5 नर मछली मतलब छोरा वाला मछली और 8 मादा मछली मतलब लड़की वाला मछली, लड़की को थोड़ा रेस्पेक्ट शब्द से नहीं ना बोल सकते हैं, तो 8 मादा मछली है में से एक मछली यदि छाया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4 में, तो ये है 14.4 है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो हम देख रहे हैं नर मछली कितने हैं, 5 है ना, कह रहा है ना कि जिसमें एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली, मादा मछली कितने हैं भाई, तो मादा मछली कितने हैं 8, तो कुल मछली कितने हो गया 13, यानी कुल परिणाम हो गया हमारे पास 13 है ना। तो हमें निकालना क्या है, मछली नर मछली हो, है ना, तो नर मछली, ये तो बहुत सिंपल था, नर मछली होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं नर मछली होने की प्रायिकता, वही संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम नर मछली कितने हैं भाई 5 है, तो 5 ऊपर जाएगा और कुल परिणाम 13 नीचे आएगा, यही हमारे पास आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं था, अलुआ वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संयोग यानी चांस, तो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद यानी रुकते समय आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब किसी एक संख्या पे जाके वो रुक जाता है। देखिए आकृति 14.5, ये हमारे पास आकृति 5 है, 1 से लेकर के 8 तक संख्या है। ये तीर वाला को नचाएंगे तो किसी एक संख्या को क्या करता है, इंगित कर देता है, यानी किसी एक संख्या पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो यही हो गया 14.5। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक का मतलब 50-50% चांस हो, सभी पर 50-50 चांस हो, किसी पे भी जाकर के रुक सकता है। ठीक है, तो समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, 1 विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है कि कुल परिणाम यहाँ पे क्या है, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम देख रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक, तो कुल परिणाम 1 से लेकर 8 तक है। अब हम इसकी प्रायिकता 8 को करेगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। फटाक से ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो 8 को करेगा। तो हम देखेंगे इसमें कि 8 कितने बार है, इसमें देखेंगे 8 कितने बार है। तो 8 यहाँ केवल और केवल एक बार है, तो संभव परिणाम 1 हो जाएंगे। तो 1 ऊपर और नीचे क्या हो जाएंगे हमारे पास, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 8 है, तो 8 1/8 ही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक विषम संख्या को, सूत्र वही संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम 8 है, संभव परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का तरीका है क्या कि एक विषम संख्या को करेगा। तो इसमें हम देखेंगे विषम संख्या कै गो है। एगो विषम संख्या ई है, एगो ई है, उसके बाद एगो ई है, उसके बाद एगो ई है। तो टोटल क्या गो विषम संख्या हो गए, 1 2 3 4, 4 विषम संख्या हो गए इसमें, है ना। तो 4 विषम संख्या है, तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हो गए 4, और कुल परिणाम कितने 8। भाग देंगे तो 1/2 आ जाएंगे। उसी तरीके से 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, है ना, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, क्या दिक्कत है, लिख लेते। 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो कैसे निकालेंगे इसको। निकालने का तरीका, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। हम 2 से बड़ी संख्या देखेंगे कौन कौन है। 2 को, 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या जो है 2 से बड़ी है ना। तो संभव परिणाम 6 हो जाएंगे। तो संभव परिणाम 6 और कुल परिणाम 8। काटेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, मतलब 3/4। यही हमारे पास आंसर आ गए। तो एक ये आंसर निकल के आया, एक ये आंसर निकल के आया। अब अगला कलम, चलिए अगला निकालते हैं। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या क्या गो है 9 से छोटी इसमें देख रहे हैं सब है, 1 से लेके 8 तक। तो 9 से छोटी संख्या टोटल इसमें 8 गो संख्या है। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, संभव परिणाम हो जाएंगे 8 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। 8 को 8 काटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 को भी आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कहत है, देखिए ध्यान से। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है भाई। एक पासे को फेंकेंगे तब पासे में टोटल संख्या कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तक संख्या होती है। पासे में कितने संख्या होते हैं, 6 तक संख्या होते हैं। मतलब कुल परिणाम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं भाई, 6 है। पहला हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेना हल। पहला सॉल्व करते, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह कहलाता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है, केवल एक को छोड़कर। मतलब एक को छोड़ करके वे सभी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने मेरे भाई समझ लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है। इसमें 2 है जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम अभाज्य संख्या एक ये है, उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 5 भी है। तो टोटल 3 है। टोटल संख्या अभाज्य संख्या की इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 गो अभाज्य संख्या। तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। काटेंगे 3 दूना 6, तो 1/2। दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यही नहीं कह रहा है, स्थित कोई संख्या, कोई संख्या है ना, दूर कोई संख्या का प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा हमारे पास तो वही लिखेंगे प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2 और 6 के बीच देखेंगे क्या वो संख्या है, 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है।
टोटल कितने संख्या, 1 2 3 गो संख्या है, तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम हमारे पास कितने, 6। ये आ गए, काट दो, 3 दूनी 6 मतलब 1/2 ही आएंगे। उसके बाद हमको निकालना क्या है, तीसरा, एक विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या इसमें कै गो है, विषम संख्या हम देख रहे हैं यहाँ 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या और 5 भी विषम संख्या है। टोटल विषम संख्या की संख्या इसमें कितनी, 3 है, तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने, 6। काटेंगे 3 दूना 6 मतलब 1/2, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे, मतलब 1/2 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, नहीं दिक्कत, तो 1/2 हमारे पास आंसर, सबका आंसर आ गया। 13 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, मतलब इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, इस वीडियो का, चैप्टर का नहीं, अगले वीडियो में लाएंगे फिर, ठीक है, पार्ट 2 बनाएंगे इसका, कोई दिक्कत, अरे हाँ ठीक है भाई। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहता क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कहता लाल रंग का बादशाह, दूसरा कहता एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, और तीसरा कहता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और चौथा कहता पान का गुलाम, और पांचवा कहता हुक्म का पत्ता, और छठा कहता एक ईंट की बेगम। ये तो बड़ा रापचिक के क्वेश्चन है, अब मजा भी आने वाला है। जिंदगी बार क्या बोल रहे हैं, जिंदगी में पहली बार उसको काम आएगा यहाँ पे जो जुआ खेला हो, ताश खेला हो, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, एकदम धड़ल्ले से। सबसे पहली बात है, ताश की गड्डी, उसमें कितने पत्ते होते, 52 पत्ते, मतलब कुल परिणाम यहाँ से पता चल गया कि 52। आइए पहला क्वेश्चन, तो उसी का पहला, जैसे पहला कह रहा था ना कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह का हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सबको पता है कि कुल परिणाम कितने हैं मेरे भाई, कुल परिणाम भाई आपके पास 52 है। लाल रंग का बादशाह हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करके बताना है। आप जब ताश की गड्डी को खोलेंगे तो लाल रंग के बादशाह कै गो नजर आएंगे, लाल रंग के बादशाह आपसे पूछा जा रहा है कै गो नजर आएंगे लाल रंग के बादशाह, आपको ये बताना है। लाल रंग का बादशाह, तो देखते हैं, एगो ये है लाल रंग का बादशाह, एगो ये है लाल रंग का बादशाह, मतलब टोटल 2 नजर आएंगे लाल रंग के बादशाह। कोई दिक्कत, कोई हवट, कोई खुजली नहीं ना, देख सकते हो ये बादशाह है, देख रहे हैं, बाबा प्रणाम, बाबा नहीं लग रहा है, चचा लग रहे हैं, बाबे ठीक रहेगा, दादाजी कहते हैं, बाबा नहीं समझ में, एक बार प्रणाम कर लो, दादाजी प्रणाम, ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह ये है, एगो ये है, टोटल 2 गो हो गया। इसको लाल पान बोलते हैं, इसको ठिकरी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 गो है, तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं, तो 52 है। काटेंगे तो 1/26 आएगा, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई खुजली नहीं ना, खुजली कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। लाल रंग का बादशाह। आगे कहता है दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। जब आप ताश की गड्डी लेंगे, 52 पत्तों को एकदम गिनती करेंगे, तो उसमें क्या गो तस्वीर वाला नजर आएगा पत्ता, तो आपको देखेंगे 4 गो बेगी नजर आएगा, जिसमें लालपन का बेगी, ठिकरी का बेगी, चिड़िया का बेगी और स्याही का बेगी। तो 4 गो बेगी, 4 गो गुलाम और 4 गो बादशाह, तो टोटल हो गए कितने, 4 तिहाई 12 गो चेहरा वाला पत्ता नजर आएंगे, यानी तस्वीर वाला, ठीक है, सबके चेहरा देख रहे हैं, है ना। तो तस्वीर वाला, ये गुलाम को लगता है पोलियो मार दिया है ना, ये गुलाम तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, और जो भी हो, तो हम देख रहे हैं टोटल कितने हो गए, 12 गो। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं हम। तो संभव परिणाम हमारे पास 12 और कुल परिणाम तो 52 है, ये है 13 चौका 52, तो 1/4 हो जाएगा 4, ये हमारे पास आंसर। दूसरा सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आपको देखना है कि कै गो है, तो आप देख रहे हो यह है लाल रंग का पत्ता, मतलब बेगी में 2 गो लाल रंग के पत्ता, एगो लालपन एगो ठिगरी का, तो 2 गो बेगी हो गया लाल रंग का, एगो 2 गो बदशाह हो गया, यानी बादशाह हो गया लाल रंग का, एगो यह 2 गो,
दू गो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 गो गुलमा हो गया लाल रंग का। तो 2 2 4 2 6, 6 गो हो गया। मतलब इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तो संभव परिणाम टोटल 6 और कुल परिणाम 52। तो काट दो जय श्री राम। काटेंगे तो कैसे कटेगा, 3 दूना 6 और 26 दूना 52, 3/26। ले भैया ओम फो, यही आंसर आपने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। 5वां क्या कहते हैं, पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। पान का गुलाम कै गो, पान का गुलाम जिसे हम लाल पान का गुलाम कहते हैं। तो ई चलवा लाल पान का गुलाम है, ई ठिकरी का गुलाम है, ई स्याही का गुलाम है, ई चिड़िया का गुलाम। हमें तो कह रहा है पान का गुलाम, उसी को लाल पान बोलते हैं। तो यही पान का गुलाम कै गो, एगो है भाई, है ना। तो एगो है पान का गुलाम। तो संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो यही हमारे पास आंसर। ले भैया ओम फो। आगे बढ़ते हैं। देखिए हुक्म का पत्ता, जब आप कॉल भी खेलेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे, अगर 13 पत्ता बटा रहा है ना, तो हुक्म का पत्ता टोटल इसमें 13 गो होते हैं। 4 भाग में बांटिए, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 13 चौका 52। तो भाई जितना चिड़िया के 13 गो पत्ता होगा उतना ही स्याही के 13 गो पत्ता होगा, है ना। तो स्याही के भी 13 गो पत्ता अपना हुक्म जताएगा, चिड़िया के भी 13 गो पत्ता अपना हुक्म जताएगा, लाल पान के भी 13 पत्ता हुक्म जताएगा, और ठिकरी के भी। तो हम देख रहे हैं भाई हुक्म के पत्ता टोटल क्या है, एक भाग में 13 गो है। तो 13 गो होता है हुक्म का पत्ता, ठीक है। तो संभव परिणाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा होगा, है ना। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 13 गो, तो 13 ऊपर, है ना, संभव परिणाम, कुल परिणाम 52 नीचे, 13 चौका 52, 1/4, यही आंसर आ जाएगा। आगे है क्या, 5वां सॉल्व कर लिए। आगे आगे हाँ, 6ठा है हमारे पास, एक ईंट की बेगम, ईंट मतलब ठिकरी, ईंट की बेगम मतलब ठिकरी का बेगम पूछा जा रहा है, ई वाला ठिकरी का बेगम। तो 1 को नहीं ईंट की बेगम। तो संभव परिणाम हमारे पास 1 है और कुल परिणाम हमारे पास 52 है। यही प्रायिकता निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही हमारे पास आंसर। बस अरे प्रायिकता में कोई जान है नहीं ना जान है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 14 तक प्रश्न हमने सॉल्व किया। अब जो है प्यारे बच्चों हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, है ना, एक बार जिक्र कर लेते हैं। नंबर है 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है पेड व्हाट्सएप ग्रुप का। भाई मैसेज कर लेना, और भाई ज़रूर आप लोग लाभ उठाना हमारे नोट्स का। एकदम बढ़िया से क्वालिटी कंटेंट दिया गया है, और आपको पता है कि हमारे ग्रुप में 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया, कि हमारे ग्रुप से प्रथम 5 बच्चा, जितने भी मतलब प्रथम 5 बच्चे का ज़्यादा नंबर आएगा उन सभी को पैसा मिलेगा। कितना, तो 10-10 हज़ार, 5 बच्चे में बांटेंगे, 10-10 हज़ार यानी 50,000। तो 50,000 का इनाम है ना। तो हमारे ग्रुप से जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मिलेगा, ठीक है। समय समय पे भाई क्वालिटी कंटेंट तो मिलेंगे ही, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। चलिए।